ठीक है, दूसरा वीडियो बनेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो कितना है, तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा 9, ठीक है, देखो 9, ठीक है, इसमें क्या होगा 8, ठीक है, 9 10, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आया, ठीक है, इतना ग्राम, ठीक है, इतना ग्राम हमारा रिजल्ट आया। तो हमें इतना लिखना नहीं है, ठीक है, ये कैलकुलेशन देख लेना एक बार, समझे कि हो सकता है मिस्टेक भी हो। तो हमें क्या है, जो हमारा एक्चुअल जो रिजल्ट आया हमारा इतना है, लेकिन हमें ना इतना एक्सप्रेस नहीं करना है, हमें क्या करना है कि डेसिमल के बाद से हम देखेंगे कितना है, 2 प्लेस है ना यहाँ पे, डेसिमल के बाद से क्या है 2 प्लेस है, समझे। तो इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, समझे। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, इसमें कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, समझे। तो हमें इसी को उठा के मतलब इतने सिग्निफिकेंट फिगर इतना हमें बना देना है, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट होगा 7.06 ग्राम, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो बुक में ये स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन ओरिजिनल नंबर विथ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जस्ट इसके पहले वाला जो मैंने बताया। दूसरा वाला जो है ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन नंबर विथ लिस्ट डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से ही बताया, लेकिन जो कहना हुआ हमारा सेम हुआ, ठीक है। देखो इसमें क्या है, लिस्ट डेसिमल प्लेसेस किस में है, इसमें है, तो इतने ही डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको लिखेंगे, समझे। तो जो हमारा जो रिजल्ट आया, ठीक है, किस तरीके से हमें दिखाना है ये दोनों तुम सीख गए हो, समझे। अब देखो इसके बाद जो है, जैसे मैंने पिछले बार वाला जो एग्जांपल दिया था उसमें क्या था कि जैसे कि उसमें एक सेकेंड, जिसके पहले वाला एग्जांपल था ना उसमें मैंने राउंड ऑफ किया था, समझे। तो राउंड ऑफ करने का भी हमारा रूल होता है, समझे, जो कि तुम बचपन वाले जो क्लास है उसमें पढ़े होगे, 5वें 6ठे में पढ़ोगे, उसको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। कि राउंडिंग कैसे करते हैं, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट। जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो क्या होता है, अनसर्टेन डिजिट होता है ना, तो उसको राउंड ऑफ अगर करना हो तो हमें कैसे करना है। राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट। जो डिजिट है ना, ठीक है, जैसे मान लो कि जो राउंड ऑफ हम करते हैं तो उसका क्या रूल है हमें ये देखना है, समझे। तो जैसे मान लो हम एग्जांपल देते हैं 2.746 है, समझे। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो ये जो है टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है हमारे 4। फिर दूसरा ये है 2.743, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना, देखो एग्जांपल के तौर पे समझ जाओ, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ उसे समझना। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है 4। अब हमें क्या करना है ना कि इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो हमें इसे राउंड ऑफ करना होगा, समझे। तो राउंड ऑफ करना है यानी कि हमने जो लास्ट जो डिजिट है ना, लास्ट अनसर्टेन जो डिजिट है उसको हटाना है, समझे। तो इसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो राउंड ऑफ करने के बाद से हम इसको लिखेंगे
2.745। क्लियर? इसको हम क्या लिखेंगे 2.74, सॉरी 2.7, एक सेकेंड, इसको हम क्या लिखेंगे 2.75 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 2.74 हम लिखेंगे। अब देखो ये रूल कैसे काम करता है। तो देखो जैसे मान लो कि जिसको हमें हटाना है, समझे, जिस डिजिट को हमें हटाना है, ये हमारा क्या अनसर्टेन डिजिट है ना, तो इसको अगर हमें हटाना है और ये 5 से बड़ा है, अगर क्लियर 5 से अगर ये बड़ा है तो इसके जस्ट पहले वाला कितना हो जाएगा, तो जस्ट पहले वाला को हम 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 4 से हम 5 कर दिए। अगर जिसको हमें हटाना है अगर वो 5 से छोटा है तो उसके पहले वाला जो होगा ना वो सेम का सेम रहेगा। तो रूल समझ गया, इसे दिमाग में रखना है। अब जब 5 से बड़ा है इसमें तो हम कर दिए, 5 से छोटा है तो हम कर दिए, लेकिन 5 अगर है तो क्या करेंगे ठीक है, लास्ट में अगर 5 है तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2.745 और 2.735, समझे। तो अगर 5 है, समझे, जिसको हटाना है और वो जो है ये अनसर्टेन डिजिट है, अगर वो 5 है, हमें क्या है 4 सिग्निफिकेंट फिगर से कितना लाना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2.745 है, तो अगर लास्ट में जिसको हटाना है वो उस पे 5 है, तब हम ध्यान देंगे इस पे, समझे, उसके जस्ट पहले वाले डिजिट पे। अगर ये ऑड है, ठीक है, अगर ये ऑड है तो हम क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे, अगर इवन है तो हम सेम का सेम रहने देंगे। तो ये देखो ये क्या हमारा इवन है ना, तो हम इसको सेम का सेम रहने देंगे। अगर ये ऑड है, देखो ये ऑड है ना, देखो ये क्या है 5 है और इसको हमें हटाना है, तो इसके पहले वाला अगर ऑड है तो इसको हम क्या करेंगे 1 से बढ़ा देंगे, 2.74 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 रहता, इसमें ना लिखा, ठीक है, ये जो है अगर यहाँ पे ऐसे रहता 715, समझे, तो हम क्या करते हैं, तो 2.72 हम कर देते हैं, समझे कि नहीं। अगर यहाँ पे 2.705 रहता, हम कितना रखते हैं 2.70 ही रखते हैं, ठीक है, इवन है ना, ठीक है, तो ये उतना ही का उतना रह जाता। तो ये जो है यहाँ तक, जैसे आज तुम क्या पढ़े, तो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़े, उसके बाद से जो अर्थमेटिक ऑपरेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसके बारे में देखे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो सबसे लिस्ट, ठीक है, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो भी डेटा रहता है ना, ठीक है, हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद से हमारा जो रिजल्ट आता है हमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में इसे लिखना रहता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है, जिस डेटा में हमारा सबसे कम डेसिमल प्लेसेस तक रहता है उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक भी हम रिजल्ट हम लिखते हैं, समझे। और उसके बाद से राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट, ये भी तुम सीख चुके। तो ये सारा चीज ना यूज होगा, समझे, जो भी कैलकुलेशन होगा उसमें सारा चीज ये यूज होगा। अब आगे का जो टॉपिक है, समझे, तुम सबसे पहले इसमें जो एग्जांपल नंबर 2.13 है ना, 2.13 और 2.14 तुम बनाओगे, समझे, 2.13 और 2.14 एग्जांपल बनाओगे। आगे जो है रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन, ये बहुत ही आसान है और इसे मैं अगले क्लास में करा दूंगा। फिर उसके बाद से डायमेंशनल एनालिसिस शुरू होगा, जिसमें तुम्हारा 1 से 2 क्लास लगेगा और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझे। तो जो भी है जम के तैयारी करो और जम के पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू।